please sit down with your Chinese counterparts and find out ways and means how to move Chinese textile industry to Pakistan and stitch joint collaborations. कर्ज नहीं कारोबार, वजीर आजम के दौरे चीन का मकसद करार। बेल्ट एंड रोड मंसूबा तरक्की की जमानत। चीन मुख्तसर वक्त में दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत और फौजी ताकत बन गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शैनज़न में पाक चाइना बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब। 700 मिलियन लोगों को गुर्बत से निकालने पर चीनी सदर के इकदाम की तारीफ। 50-60 की दिहाई में पाकिस्तान के मुआशी अदादोशुमार चीन से बेहतर थे। आज पाकिस्तान की मईशत का चीन के साथ कोई मुकाबला नहीं। शहबाज शरीफ ने चीन की तरक्की मशअल राह करार दे दी। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी। शैनज़न से बीजिंग पहुंचने पर वजीर आजम का पुरतपाक खैर मकदम। चीन के नायब वजीर खारजा और पाकिस्तानी हुक्काम ने खुशामदीद कहा। वजीर आजम के दौरा चीन के दौरान पाकिस्तानी और चीनी कंपनीज के दरमियान मुतादिद मुआहिदों पर दस्तखत। शहबाज शरीफ के वक्त में शामिल वज़रा की चीनी कंपनीज के सरबराहान से मुलाकातें। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़े से आगाह किया। Inflation, which was a real issue in Pakistan, it had peaked at about 38%, has come down to a little over 11% in May. So it's not only the CPI, not only the core inflation, but also the food inflation which is coming down. पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में बेहतरी, मुआशी अशारियत दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की तस्दीक। महंगाई की शरह 38 से कम होकर 11% पर आने का दावा। अशिया खुरोनोश की कीमतें मजीद कम होने की नवीद भी सुना दी। पाकिस्तान में 84 इदारों की निजकारी ज़ेर गौर है। नायब वजीर आजम और वजीर खजाना खारजा इसहाक डार ने सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए SIFC की कोशिशें काबिल तहसीन करार दे दी। मुतनाज़ एक्स पैगाम पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की कार्रवाई का आगाज। बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन की पेशी। साइबर क्राइम सेल ने रऊफ हसन से 4 घंटे, बैरिस्टर गौहर से 2 घंटे तक 21 सवालात पूछे। तलबी का नोटिस चैलेंज करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। उमर अयूब का भी FIA का तलबी नोटिस अदालत में चैलेंज करने और मामला पार्लियामान में उठाने का ऐलान। नोटिस में मुबहम, मशकूक और गैर कानूनी सवालात पूछे गए। FIA में तहरीरी जवाब जमा। हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की कॉपी भी मांग ली। PTI रहनुमा सनम जावेद सरगोदा जेल से बाहर आते ही फिर से गिरफ्तार। गुजरावाला पुलिस ने 9 मई के मुकदमात में हिरासत में ले लिया। आलिया हमजा को भी रिहाई मिलते ही गिरफ्तार किए जाने का खदशा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने दोनों खवातीन की जमानतें मंजूर की थीं। इस्लामाबाद पुलिस का PTI रहनुमाओं के खिलाफ शिकंजा सख्त करने का फैसला। बगैर जमानत वाले मुकदमात में गिरफ्तार करने की तैयारियां। पंजाब पुलिस ने भी 9 मई वाकयात के इश्तिहारियों की फहरिस्त खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को भिजवा दी। असलम इकबाल और हम्माद अजहर समेत 89 PTI रहनुमाओं की खैबर पख्तूनख्वा में रुपोशी का दावा। मुलजिमों को तलाश करने का मुतालबा। तौहीन अदालत केस में मुस्तफ़ा कमाल और फैसल वावडा सुप्रीम कोर्ट में पेश। मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद। फैसल वावडा से तौहीन अदालत के शोकोस नोटिस पर दोबारा 1 हफ्ते में जवाब तलब। वो मुआफ़ी मांग रहे हैं या नहीं? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा का इस्तफसार। वकील ने जमा कराए गए जवाब पर नजरसानी के लिए मोहलत मांग ली। तौहीन आमेज प्रेस कॉन्फ्रेंस नश्र करने पर TV चैनल्स को भी शो कॉज नोटिस। 2 हफ्तों में जवाब तलब। समाअत 28 जून तक के लिए मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा और विफाक में तलखियां कम ना हुई। अली अमीन गंडापुर की एक बार फिर एहतजाज का इंतबा। हुक्मरानों पर नाअहली का इल्जाम। इन्हें सियासी शहीद बनने नहीं देंगे। वजीर आला ने गवर्नर KP को चोर करार दे दिया। पेट्रोल और खाने पीने की अखराजात बंद करने की धमकी।
बिलावल भुट्टो ने अवाम को नफरत की सियासत से परेशान करार दे दिया। अवाम को नफरत की सियासत में दिलचस्पी नहीं, नफरत की सियासत के बजाय अवामी मसाइल हल किए जाएं। JLA चेयरमैन का सिंध काबीना की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान, वज़रा से सुस्ती छोड़कर अवामी रवाबित बढ़ाने की हिदायत कर दी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की नैब केस टीवी पर बराह रास्त नशर न करने की मुखालफत। 13 सफ़हात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट जारी कर दिया गया। बानी PTI आम कैदी नहीं, वो मुल्क की बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं। उनकी पेशी को लाइव दिखाना कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। फाजिल जज के इख्तलाफी नोट का मतन। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 4-1 के तनासुब से मुकदमे की कार्रवाई बराह रास्त नशर न करने का फैसला किया था। समाजी रहनुमा सारिम बर्नी अमरीका से वतन वापसी पर कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गिरफ्तार। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक अमरीकी हुकूमत की शिकायत पर हिरासत में लिया। समाजी रहनुमा पर 25 से जायद बच्चों को गैर कानूनी तरीके से अमरीका भेजने का इल्जाम है। सारिम बर्नी का 3 रोज कबल अमरीका में रिकॉर्ड वीडियो पैगाम भी सामने आ गया। तमाम इल्जामात से इनकार, सबूत सामने लाने का ऐलान। कराची की सरीना मोबाइल मार्केट के गार्ड की फायरिंग से व्लॉगर के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूल के वालिद की मुद्दत में तैमूरिया थाने में FIR काटी गई। मकतूल व्लॉगर मार्केट इंतजामिया से इजाजत के साथ पाक भारत क्रिकेट मैच पर शहरियों की राय लेने गया था। सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। FIR का मतन। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $25 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम हुकूमत को इंफ्रास्ट्रक्चर में सरमायाकारी में मदद के लिए फराहम की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की लाहौर के दारुल अमान में मुकीम ख़वातीन को हज पर भेजने से कबल मुलाकात। मियां नवाज शरीफ की आज़मीन हज से मुल्क के लिए दुआओं की दरख्वास्त। पंजाब में आज से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल, फरोख्त, बनाने और तिजारत पर पाबंदी आए। वज़ीर आला पंजाब ने माहौलियाती आलूदगी पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए एक चैलेंज करार दे दी। प्लास्टिक पर पाबंदी हुकूमत की पॉलिसी है, लोग इस्तेमाल छोड़ दें। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। पेशावर, मरी, इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। डेरा इस्माइल खान में बरसात के साथ जालाबारी। होशाब में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई झुलस कर जाँ बहाक। गुजरावाला में मुख्तलिफ हादसात ने 3 अफराद की जान ले ली। मुल्तान, साहिवाल, शोरकोट, बिहाड़ी और नारोवाल में गर्दो गुबार का तूफान। आइस्को रीजन समेत कई शहरों में बिजली की फराहमी का निज़ाम भी मुतासिर। मोदी का इलेक्शन में भारी अक्सरियत का ख्वाब धरे का धरा रह गया। पिछले इलेक्शन की निस्बत 60 से जायद नशस्तें छिन गईं। 543 के ऐवान में हुक्मरान इत्तेहाद 292 सीटें ही जीत सका। कमजोर अक्सरियत से हुकूमत बनने का इम्कान। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस और इत्तेहादी जमातें 230 नशस्तें जीत गईं। नरेंद्र मोदी ने मुद्दत पूरी होने पर इस्तीफा दे दिया। लोकसभा भी तहलील। भारतीय अवाम ने इंतहा पसंदी, नफरत और मुस्लिम दुश्मनी वोट की ताकत से मुस्तरद कर दी। अयोध्या में राम मंदिर के मकाम पर बीजेपी पीछे रह गई। हैदराबाद दक्कन में मस्जिद की तरफ अलामती तीर चलाने वाला माधुरी लट्ठा 3 लाख से ज्यादा वोटों से हार गया। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु समेत कई अहम रियासतों में भी भाजपा नाकाम। मोदी का अब की बार 400 पार का नारा धरे का धारा रह गया। सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार। किसी ने मोदी को नारे याद दिलाए तो किसी ने मोदी के इत्तेहादियों से रवाबित को निशाने पर रख लिया। इंतखाबी नताइज के बाद भारतीय मईशत को झटका। स्टॉक मार्केट में 1000 खरब रुपए का नुकसान। मारूफ कारोबारी शख्सियत गौतम अडानी के 69 खरब रुपए डूब गए। ताजिर मुकेश अंबानी को 7 खरब रुपए का नुकसान। जंदाल खानदान 5 और कुमार मंगलम 2 खरब रुपए से महरूम।
गाजा पर इस्राएली बमबारी से 24 घंटों में मजीद 36 फलस्तीनी शहीद, 115 जख्मी हो गए। सहूनी फौज ने रहमल में शहरियों के मजमे पर बम गिरा दिए। मरीज कैंप में जमीनी और फसाई हमले। 7 अक्टूबर से अब तक शहादतें 36,586 हो गईं। 83,000 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। यूरोपीय मुल्क सिल्वानिया की पार्लियामेंट ने फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने की मंजूरी दे दी। 90 रुकनी पार्लियामेंट में 52 अरकान की हिमायत, बाकी गैर हाजिर रहे। फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने वाले यूरोपीय ममालिक की तादाद 12 हो गई। कौमी टीम मिशन T20 वर्ल्ड कप का आगाज कल से करेगी। डैलिस के मैदान में अमेरिका से आमना सामना होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। इमाद वसीम की इंजरी के बायस प्लेइंग 11 में अबरार अहमद को शामिल किए जाने का इम्कान। कप्तान बाबर आजम ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी अपना हदफ करार दे दी। शादाब खान से अच्छी कारकर्दगी के लिए उम्मीद का इजहार। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की अमरीका में मौज मस्तियां। बैटर उस्मान खान की अमरीकी रेस्टोरेंट में हंसी मजाक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। T20 वर्ल्ड कप में भारत और आयरलैंड आमने सामने। आयरिश टीम का भारत को 97 रन का हदफ। सऊदी फुटबॉल टीम का पहला दौरा पाकिस्तान। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2 मैच के लिए पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंच गई। सऊदी सफीर नवाब बिन सईद अल मालिकी और वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने इस्तकबाल किया। मैच जिना फुटबॉल स्टेडियम में जुमेरात को खेला जाएगा। स्पेनिश स्टार कार्लोस अल्काराज फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए। यूनान के स्टेफानोस सेस्टेस्पास को शिकस्त। दिफाई चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच इंजरी के बायस सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। नॉर्वे के कैस्पर रूट को वॉकओवर मिल गया। माहौलियात के आलमी दिन पर शजरकारी मुहिम के बजाय हब के जंगलात में दरख्तों की कटाई। टिम्बर माफिया की जानिब से कीमती दरख्तों की बेदरीग कटाई पर महकमा जंगलात खामोश तमाशाई बन गया।